how are you all? I am Rajni Singh, your friend, your guide and trainer. Onwards with today once again with the idioms and phrases based on color pink. इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो डिफरेंट कलर्स के ऊपर बेस्ड हैं. दे आर बेस्ड ऑन येलो, दे आर बेस्ड ऑन ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड सो मेनी कलर्स. और आज हम आगे अल्टीमेटली ऑन कलर पिंक. तो जहाँ पे मीन्स सारे इडियम्स जो फ्रेजेस हमारे पास हैं उनको अगर हम अपनी लैंग्वेज में डाल लें तो यू कैन इमेजिन वो कितना कलरफुल हो जाएगा. इट विल बी फिल्ड विथ डिफरेंट कलर्स, इट विल बी क्वाइट कलरफुल. सो देयरफॉर और हमारे लैंग्वेज कितना एनरिच हो जाएगा ये तो आप सोच ही सकते हैं. तो फिर देर किस बात की, जब बाकी कलर्स को स्टडी किया और कुछ कलर्स बचे हुए जिनको हमें स्टडी करना है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कलर पिंक, जिसमें मैं 6 फ्रेजेस या इडियम्स लेकर के आई हूँ एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुगेदर. तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट इडियम लिखा हुआ है मैंने, जो कि है टू बी वेरी प्लीज्ड, thrilled or delighted about something. To be very pleased. Pleased मतलब वही खुश होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होना. Thrilled मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड या रोमांचित होना. Delight मीन्स भी वही होता है, बहुत ज्यादा खुशी होना. ओके, अबाउट समथिंग, किसी चीज, कोई चीज ऐसी हो रही है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा रोमांचित हैं. उसे अगर हम इडियम के सेंस में बोलना चाहते हैं और स्पेशली पिंक कलर के साथ जोड़ करके बोलना चाहते हैं तो हम उसे कैसे बोलेंगे? वी विल से इट TICKLED, टिकल्ड, PINK, पिंक, टिकल्ड पिंक. वैसे तो टिकल का मीनिंग क्या होता है? टिकल मीन्स गुदगुदी, गुदगुदी लगती है आपको. ओके, सो टिकल्ड पिंक. फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपको इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकालना है, आपको तो सिर्फ उसका सेंस निकालना है. हाँ, आप इसे याद करने के लिए आप एसोसिएट कर लोगे तो आपको याद रहेगा वो चीज, अगर आप इसे रिलेट कर लोगे किसी चीज से. ठीक है, तो ये है टिकल्ड पिंक. और इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि शी वॉज इन टिकल्ड पिंक एज हर मदर मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर हर बर्थडे पार्टी. ओके, उसकी मम्मी ने उसके बर्थडे पार्टी के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे, इसलिए वो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. तो शी वाज टिकल्ड पिंक. वो कैसी थी? वो टिकल्ड पिंक थी. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं व्हेन समवन सीज थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर. जब कोई ऐसी चीजों को देखता है जो रियलिटी में नहीं है. ठीक है ना, एक्चुअली वो सारी चीजें इमेजिनेशन की होती हैं. ठीक है, इमेजिन, हम अपने माइंड में इमेजिन करते रहते हैं ऐसा कुछ, एक दुनिया, एक लोग, एक पर्सन, व्हाटएवर मीन्स एक पर्सन, नॉट एक लोग. ओके, तो ये सारा कुछ जब दिमाग में इमेजिनेशन चलता रहता है, बट वो रियल लाइफ में उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है. सपनों की दुनिया अक्सर गुलाबी ही मानी जाती है. ओके ना, तो ऐसा ही कुछ when someone sees things that are not really there means total imagination. तो जब ऐसा कुछ इमेजिनेशन होता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? to see pink, PLEPHANT, to see pink elephant, to see pink elephant. अगर आप इसको रिलेट करके याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं ना. पिंक एलिफेंट होते हैं क्या? रियलिटी में नहीं होते ना. हाँ, लेकिन हमारे सपनों की दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, हमारी इमेजिनेशन की दुनिया में कुछ भी हो सकता है. तो पिंक एलिफेंट को हम इमेजिन ही तो कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए अगर मैं कोई एग्जाम्पल कोट करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि व्हेन समवन टेल्स अस द फेरी टेल्स. ओके, व्हेन मैं अपनी बात करूं तो व्हेन समवन टेल्स मी द फेरी टेल्स आई सी द पिंक एलिफेंट्स और आई सी पिंक एलिफेंट. मतलब जब मुझे कोई फेरी टेल सुनाता है, मतलब परियों की कहानी सुनाता है, तो क्या सच में परियां होती हैं
या होती हैं, नहीं होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं जानता। ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, या जानते हैं हम सब, ये सब इमेजिनेशन है, ठीक है। तो जब वो इमेजिनरी दुनिया होती है हमारी और परियों की दुनिया में हमें कोई ले जाता है तो हम सब कुछ इमेजिन करने लगते हैं, वैसा ही घर, वैसे ही स्नोफॉल, वैसे ही ड्रेसअप एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हम क्या करने लगते हैं, हम पिंक एलिफेंट देखने लगते हैं, मतलब हम टोटल सब कुछ इमेजिन करने लगते हैं, उन चीज़ों को देखने लगते हैं जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है अ टर्मिनेशन नोटिस रिसीव्ड फ्रॉम अ जॉब। आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा हैं, ठीक है, और आपको अचानक क्या मिल गया, एक टर्मिनेशन नोटिस। बहुत दुख की बात है, टर्मिनेशन नोटिस हम खुद रिजाइन कर दे तो हमें फिर भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट हमें कोई टर्मिनेट कर दे तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अब दुख या खुश यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि टर्मिनेशन नोटिस अगर हमको किसी जॉब से मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे। अगर हम पिंक ईडियम के साथ बोलना चाहते हैं तो हम उसे बोलेंगे पिंक स्लिप। सुन के कितना अच्छा लगता है, गर्ल्स को और लेडीज को पिंक कलर कितना ज्यादा पसंद होता है, उनको तो लगता है कि सब कुछ पिंक ही पिंक हो, ठीक है। तो ये पिंक स्लिप जो होता है सुनने में बहुत सुंदर सा वर्ड या फ्रेज लग रहा है, वर्ड तो नहीं फ्रेज लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही खराब है। टर्मिनेशन लेटर है, टर्मिनेशन नोटिस है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं फिर से बोल सकती हूँ कि his performance was not good in his company for last 2 months, therefore he received a pink slip. उसका जो परफॉर्मेंस था वो लास्ट 2 मंथ से कंपनी में कुछ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसे क्या मिला, उसे पिंक स्लिप मिला, ठीक है ना। ओके चलिए आते हैं हम नेक्स्ट हमारे फ्रेज पे या इडियम पे, इन वेरी गुड हेल्थ। अभी ये बहुत बुरी बात हम कर रहे थे, अब थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। इन अ वेरी गुड हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम बहुत धनी हैं, ठीक है। तो अगर हम गुड हेल्थ में हैं और इसको हम इडियम के सेंस में बोलना चाहते हैं तो हम इसको बोलेंगे इन द पिंक। इन द पिंक मतलब अगर हम गुड हेल्थ में हैं या कोई गुड हेल्थ में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इन द पिंक। अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल बोल सकती हूँ, आई मेट माई फ्रेंड इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी हर एज शी वॉज इन द पिंक, या इन द पिंक ऑफ हर कंडीशन, मैं ऐसा भी लगा सकती हूँ, ठीक है ना। इन द पिंक कंडीशन या इन द पिंक ऑफ हर कंडीशन, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ। मॉर्निंग में मैं अपनी दोस्त से मिली या सहेली से मिली और मैं बहुत खुश हुई, क्यों, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो इडियम है वो है टू हेलुसिनेट, HALLUCINATE, इसे पढ़ेंगे हेलुसिनेट। टू हेलुसिनेट और सी थिंग्स इनकरेक्टली ड्यू टू एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल। पहले तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूं जरा सा। टू हेलुसिनेट, हेलुसिनेट का भी मतलब वही होता है, हेलुसिनेट का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा देखना या सोचना जो इमेजिनेशन है आपका, टोटल ट्रूली इमेजिनेशन है, लेकिन आप उसको सही समझ रहे हैं, ठीक है ना। वो एक्चुअल में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या वो थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती, वो टोटल आपका इमेजिनेशन होता है, ठीक है ना। इमेजिन करने लगते हो आप, मीन्स हेलुसिनेट करने लगते हो। टू हेलुसिनेट और सी थिंग्स इनकरेक्टली, गलत देखना किसी भी चीज़ को, मतलब है कुछ और, हमें देख कुछ और रहा है। किस वजह से ऐसा हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक थिंग्स को इनटेक कर ले, ठीक है ना, इंटॉक्सिनेशन हो जाए हमको, या फिर हम उसको छोड़ दें पूरी तरीके से, दोनों ही कंडीशन में हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन मतलब वही, हम इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाए पूरी तरीके से, हो कुछ और दिखे कुछ और, रियल में कुछ और है, प्रतीत कुछ और हो रहा है हमें, मतलब हेलुसिनेशन हो जाए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं,
हम कैसे देखने लगते हैं, हम ऐसे देखने लगते हैं, टू सी पिंक स्पाइडर्स, टू सी पिंक स्पाइडर्स। क्या रियलिटी में पिंक स्पाइडर होते हैं? शायद मिल जाए दुनिया में एक आध, देख लें आप तो, या अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है। हो सकता है कि जैसे हमारे इंडिया में हम ब्रिटिश कलर के होते हैं और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो लोग पिंकिश या बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, तो स्पाइडर भी मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम पिंक स्पाइडर को एक तरीके से इमेजिनेशन ही करके मान सकते हैं कि पिंक स्पाइडर, टू सी पिंक स्पाइडर्स, ठीक है ना। क्या करना? पिंक स्पाइडर्स देखना, मतलब वही हेलुसिनेशन करना। और किस वजह से हेलुसिनेशन होना? ड्यू टू इनटेक ऑफ एल्कोहल, बहुत ज्यादा एल्कोहल लेने की वजह से, या फिर उस एल्कोहल को पूरी तरीके से छोड़ने की वजह से भी हेलुसिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। आई कैन से दैट आई सॉ हिज फादर who was seeing nowadays his father sees pink spiders. ओके, आजकल उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, वो पिंक स्पाइडर्स देखते हैं, मतलब पूरी तरीके से हेलुसिनेशन में रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं? बिकॉज या तो वो एल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं, मतलब इनटेक कर लेते हैं, या फिर उन्होंने छोड़ दिया है। इसके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल भी ये कह सकती हूँ कि माई फ्रेंड सीज पिंक स्पाइडर्स नाउअडेज। ओके, तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू गिविंग अप एल्कोहल और एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, उसने छोड़ दिया है पूरी तरीके से, लेकिन उसे भी क्या हो रहा है, पिंक स्पाइडर्स दिख रहे हैं, मतलब वो हेलुसिनेशन उसको हो रहा है, ठीक है। चलिए, लीव इट, बहुत ज्यादा हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा relating to a type of employment traditionally held by women, especially relatively low paying work। कोई एक ऐसा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि स्पेशली ट्रेडिशनली किनके द्वारा किया जाता है? वेमेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो शुरुआती दौर से ही बिल्कुल ट्रेडिशन ही बन गया है कि इस पोस्ट पे एक महिला ही काम करेगी, या महिला काम कर भी लेती है, ठीक है ना। और जनरली वो काम कैसे होते हैं, उसमें जो पे होता है, जो उनको पे किया जाता है, वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। और शायद इसलिए जो वेमेन होती है वो वहाँ पे उस जगह पे, उस पोस्ट पे वो कर भी लेती, क्योंकि उनके ऊपर जनरली देखा जाए तो बहुत मतलब एक जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस की बातों को छोड़ दे, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही मिल करके वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं एक्सप्लेन, ये डिबेट का टॉपिक है, इसको मैं अलग करती हूँ। मैं सिंपली ये कहती हूँ कि जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए जो जॉब होती है ट्रेडिशनली उनको वो करती चली आई हैं ड्यू टू वन और अनदर रीजन, और माना ये जाता है कि कम पेमेंट में भी वो काम कर लेती हैं, इसलिए वो जॉब उन्हीं के लिए होता है। ऐसा भी मैं कुछ कह सकती हूँ साफ शब्दों में। तो ऐसे जो वर्क्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पिंक कॉलर। इसे हम क्या बोलते हैं? पिंक कॉलर। अगर आप बाकी इडियम्स और फ्रेजेस को याद करो तो मैंने आपको व्हाइट कॉलर भी बताया है क्या होता है, ब्लू कॉलर भी बताया है, और अब मैं बता रही हूँ पिंक कॉलर। पिंक कॉलर इज एसोसिएटेड विथ विमेन। पिंक कॉलर मतलब एसोसिएटेड विथ विमेन इन द what I can say, if I connect it then I will connect it with the employment. Okay, अब मैं ये कह सकती हूँ our company demands, our country has a huge demand of पिंक कॉलर वर्कर्स। हमारे कंपनी को फिलहाल क्या है, पिंक कॉलर व्हाट आई कैन से, पिंक कॉलर वर्कर्स की क्या है, डिमांड है। हो सकता है मेरी कंपनी कोई एक समथिंग बुटीक टाइप कंपनी हो जिसमें बहुत सारे विमेन की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारा वर्क है यार्न से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड, उसको वो करेंगी। And for that, traditionally such kind of job is generally done by women. Okay, so that is associated with, related with pink collar, related with women. समझ में आया आपको? तो ये थे हमारे आज के 6 idioms
सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो कि बेस करते हैं कलर पिंक पे, जिसको मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं इन होप सो कि आपने उसको समझा भी होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, बस इसको अपनी लैंग्वेज में यूज करना है, डाल देना है उसको। ओके, अब एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। टू बी वेरी प्लीज्ड, थ्रिल्ड और डिलाइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश होना, रोमांचित होना या बहुत खुश होना, तो उसे हम बोलते हैं टिकल्ड पिंक। नेक्स्ट, व्हेन समवन सीज थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, जब हम इमेजिनेशन में कुछ चीजों को सच मानने लगते हैं बट ओरिजिनल में वो नहीं होते हैं, तो ये होता है टू सी पिंक एलिफेंट। नेक्स्ट, अ टर्मिनेशन नोटिस रिसीव्ड फ्रॉम अ जॉब, जब हम किसी नौकरी से एक टर्मिनेशन लेटर रिसीव करते हैं, उस टर्मिनेशन लेटर को हम पिंक स्लिप कहते हैं। ठीक है, इन वेरी गुड हेल्थ, बहुत अच्छी स्वास्थ्य कंडीशन में जब हम होते हैं, जब हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, उसे हम इन द पिंक बोलते हैं। टू हेलुसिनेट और सी थिंग्स इनकरेक्टली ड्यू टू एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है ना, जब हम थिंग्स को फिर हेलुसिनेट करने लगते हैं, मतलब इमेजिनेशन करने लगते हैं ड्यू टू एल्कोहलिक इनटेक इन आवर बॉडी, या और विड्रॉल हम छोड़ देते हैं उसको इस वजह से, तो हम इसे बोलते हैं टू सी पिंक स्पाइडर्स। नेक्स्ट, relating to a type of employment traditionally held by women, especially relatively low paying work, कोई भी ऐसा जॉब जो women से रिलेट करता है, उनके द्वारा किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पिंक कॉलर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के idioms and phrases जो कि बेस करते हैं कलर पिंक पे। ठीक है ना, जो आपको याद करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में यूज करना है, और उस लैंग्वेज में जिसमें और भी बहुत सारे कलर हैं, उसमें अब पिंक का भी पिंच डाल देना है, पोर कर देना है। ठीक है ना, और फिर देखिए आपकी लैंग्वेज डे बाई डे कैसे इंक्रीज इनहेंस होती चली जाती है, एनरिच होती चली जाती है, एंड वन डे यू विल से दैट यस यू आर मास्टर इन योर, यू आर हैविंग मास्टरी इन योर लैंग्वेज। ओके, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सारी चीज़ों को ग्रास्प करते रहना है, सबके साथ शेयर करते रहना है, और भूलना क्या नहीं है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है, और साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे हमेशा ही कनेक्टेड रहें, मुझसे जुड़े हुए रहें। ठीक है ना, मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रास्पिंग एवरीथिंग अराउंड यू। सी यू, बाय बाय।